अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए ये खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा है, जिन्होंने सोच लिया है कि मैं इतने महीनों में जो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में चेंज लाऊंगी और अपने आप में ग्रोथ लाऊंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग जेन्युइनली ऑनेस्टली अपने आप से जवाब दे दीजिए, किसी को बोलना जरूरी नहीं है। सबसे पहले ये है कि आप क्या समझते हैं कि एज ए टीचर आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है या नहीं? ठीक है, अगर जरूरी है तो क्या ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे इंग्लिश स्किल्स को आगे करे, बढ़ाने में मदद करे, या फिर हमारी भी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को निखारें? और क्यों निखारें? अगर आप समझते हैं कि यस हमारे में एक रिफाइनमेंट आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए? क्या ये मैनेजमेंट को दिखाने के लिए आना चाहिए, या पर्सनल लेवल पे एज अ टीचर आप मानते हैं इस बात को कि चेंज आना जरूरी है, इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है, और क्यों जरूरी है इस पे आप सोचिए। अगर इन सवालों का जवाब आपको मिलता है तो आप ये सवाल पर सोचिए कि अगर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट एज अ टीचर चाहती हूँ, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग में, तो मैंने क्या कुछ वक्त इसके लिए अपने डेली रूटीन में से निकाला है या नहीं? ठीक है, ये इस बात पे आप सोचिए। अगर आप नहीं निकाले हैं तो ये बेहतरीन टाइम है, आप एक शुरुआत कर लीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि टीचर्स काफी बिजी होते हैं, उनको घर भी संभालना है, स्कूल का काम भी होता है और कोई और कमिटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपके ग्रोथ में, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका खुद का इनपुट और इंटरेस्ट कितना जरूरी है, तो आप ऑटोमेटिक अपने स्केड्यूल में जो है उस चीज को फिट करेंगे और अलग से निकालेंगे। तो मैं आज आपको, अगर से आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल गए हो और आपको ये महसूस होने लगा है, ऑलरेडी आप इसका एहसास रखते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आज मैं आपको 4 तरीके बताती हूँ जिसके वजह से अगर वो चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप में जो है एक ग्रोथ, एक चेंज नजर आएगा, हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करती चलूँ कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को पोस्ट करूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उससे मुझे जो है बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। सबसे पहला तरीका इंग्लिश सीखने के लिए आप प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ओके, द वे इट इज प्रोनाउंस्ड, इस पे आप गौर करिए। ठीक है, ये कहाँ से सुनते हैं आप? ठीक है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं या फिर आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप कोई इंग्लिश क्लिपिंग्स वगैरह मूवीज में से देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन सुने। और सिंपल तरीका भी मैंने बताया कि ऑनलाइन डिक्शनरीज में भी एक स्पीकर होता है, उससे भी आप जो है प्रोनाउंसिएशन सुने। तो आप जब अपने नोटबुक के साथ, अपने रजिस्टर के साथ इंग्लिश सीखने के लिए एक टाइम फिक्स करके बैठ रहे हैं, वहां पे आप रोज का कुछ सुनने की आदत डालें, प्रोनाउंसिएशन सुनने की आदत डालें, चाहे वो 2 वर्ड्स के क्यों ना हो, 3 वर्ड्स है या फिर सेंटेंस क्यों ना हो, ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर, सेकंड पॉइंट, हम अक्सर बच्चों से बोलते हैं कि आप हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। मुझे याद है कि मेरे बड़े ऐसे बोलते थे कि जहाँ पे होर्डिंग्स हो या फिर न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडिंग्स हो या फिर दुकानों के नाम हो या फिर पोस्टर्स हो रोड पे, आप उसको ऑब्जर्व करें। मेरे पेरेंट्स तो बोलते थे, ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त टिप था। एज टीचर्स ऑल्सो हमको ऑब्जर्व करते रहना है और एब्जॉर्ब करते रहना है। ऑब्जर्व मतलब बहुत गौर से देखना, एब्जॉर्ब मतलब एक स्पंज जैसे एब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। अतराफ के एनवायरनमेंट से आप न्यूज सुन के सीख रहे हैं, आप होर्डिंग्स पे, बैनर्स पे जो हेडिंग्स है उसे देख के सीख रहे हैं, या फिर कुछ पढ़ के सीख रहे हैं, और वहां पे आप जो इम्पोर्टेंट इमेजेस है, नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, जो कुछ है उसको कलेक्ट कर लीजिए अपने जहन में, ठीक है। ये आपके स्टडी टाइम में आप इसका एक जो है स्पेसिफिक टाइम एब्जॉर्ब करने के लिए भी रखेंगे। आज मैंने क्या एब्जॉर्ब किया, कुछ सीखा है मैंने, कुछ सुन के सीखा है, कुछ देख के सीखा है, ठीक है। किसी के कॉन्वर्सेशन में सीखा है, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा है, शायद उसमें कुछ सीखा हो। तो आप एब्जॉर्प्शन पे रहिए हमेशा। थर्ड वाला फेज क्या है, राइटिंग। आप बोलेंगे मैम हम लोग तो लैंग्वेज टीचर्स हैं, हम लोग क्यों लिखे, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन में हम राइटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको शायद पेरेंट को ही नोट करना हो या फिर व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करना हो, तो भी उसमें हम ग्रामेटिकल एरर्स ना करें तो बेहतर है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, आपने जो सुना सबसे पहले, फिर आपने जो एब्जॉर्ब किया उसे आप लिखने की कोशिश करें, और इस डर से ना लिखें कि अब वो चेकिंग के लिए जाएगा या करेक्शन करेगा तो मिस्टेक्स आएंगे। नहीं, आप बस पोर आउट करें, आप लिखना शुरू करें। और इस जनरेशन की सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपके पास टूल्स और एप्स अवेलेबल है। आप अब जब 2 लाइन भी लिखते हो, आप इमीडिएटली, अगर आपके पास ग्रामरली है तो ग्रामरली उसे चेक करेगा, रेड लाइन नीचे आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मिस्टेक क्या है। तो क्योंकि आप ये पर्सनल स्टडी टाइम आपने निकाला है, आपने जब देखा है कि आपका सेंटेंस कैसे करेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपने सीखना है। और एक तरीका ये है कि आपने जो भी लिखा है उसे थोड़े दिन रख दो साइड में, ठीक है। आप फिर एब्जॉर्प्शन मोड पे है, आप सीखते रहेंगे नए चीजें, नए मीनिंग्स, नए वोकैबुलरी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया। आपके पास अब काफी सारे वर्ड्स है, तो आप फिर अपने सेंटेंस के पास आएंगे, अपने राइटअप के सामने आएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। आपने ये हो गया अपना सेल्फ रिव्यू और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब जबरदस्त और एक बात जहां आप एंजॉय करते हुए सीख सकते हैं, ये जॉइन अ डिस्कशन, जॉइन अ ग्रुप। आजकल काफी सारे ग्रुप्स हैं, या फिर आप अपने प्रिंसिपल से, अपने हेड से बोलें कि हमारे टीचर्स के ग्रुप्स बना दें, ठीक है। आप जब टीचर्स के ग्रुप्स में होंगे, आप थोड़े डिस्कशंस में इन्वॉल्व होइए। चलिए ठीक है, अगर आप अपने फिलहाल स्कूल से हटके भी बहुत ज्यादा ग्रुप्स अवेलेबल है, आप सर्च करें, शायद आपको ग्रुप मिल जाए। लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा, आप ये ना सर्च करें कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप में जाना है। आप अपने हॉबीज को सर्च करिए, शायद आपको पकवान पसंद हो तो पकवान के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि चैटिंग वगैरह, कॉन्वर्जेशन वगैरह तो इंग्लिश में होगी। फिर आपकी जो है आप कॉन्वर्जेशंस में आते आते फिर अपने डेली लाइफ एप्लीकेशन में आते हुए आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। शायद आपको कोई और हॉबी इंटरेस्ट हो, पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है। आप अपने हॉबीज के हिसाब से ग्रुप्स को सर्च करें और उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर लें। अगर वो ग्रुप जबरदस्त होगा तो आपको पहले से ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप इस ग्रुप में क्यों रहना चाहते हैं। वो सारे फिल फॉर्मेलिटीज करके आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो उसमें। तो इससे क्या होगा, आप जब कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कई बार ऐसा होता, कोई पोस्ट को कमेंट करना होता है तो आप एक लाइन कमेंट लिख देंगे तो आपका एप्लीकेशन ऑफ आपका लैंग्वेज आ जाएगा इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट। जरूरी नहीं हर बार हम बस टीचर है तो बस वही कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन आप जब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हर जगह आपके जो है आईज ओपन रख के आप, जैसे मैंने बताया, एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़े। आप कमेंट पोस्ट कर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एक वर्ल्ड के कम्युनिटी में अपनी बात रखी। जब कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप स्लोली बिल्ड करना शुरू करें। तो डियर टीचर्स, सबसे पहले आपको ये मानना है कि अगर हमको स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, बदलते हुए हालात को मीट करना है, तो मैं जहाँ से सीख के आई वो ठीक है, लेकिन मुझे रोज कुछ सीखना है आगे बढ़ने के लिए। ये मेंटालिटी बनाना है, एक स्पॉन्ज की जैसी मेंटालिटी, एब्जॉर्प्शन की मेंटालिटी बनाना है, रेप्लिकेट करना है, इमिटेशन को सुनना है, इमिटेट करना है।
जैसे लोग टेड टॉक्स में, पॉडकास्ट में बात करते हो, वैसे हमको बात करना है। फाइनली अच्छे डिस्कशंस में जो है हिस्से लेना है। इससे जो है आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे रोज के काम जैसे करते हो, उसी तरीके से सिलेक्टेड टाइम में आप जाएंगे और अपनी स्टडी कर लेंगे। और जरूर घर में भी बताइएगा कि मैं ये 1 घंटा मैं बाहर नहीं आ रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। सो यू विल इन्वॉल्व, आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस टिप्स के साथ उम्मीद करते हुए कि आप लोग जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं साइन ऑफ करती हूँ आज के लिए। और ढेर सारे विशेष आपके लिए फॉर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं आपके। आप लोग अपने सेहत का भी ख्याल रखिए और अपने सेहत का और दिमाग के सेहत का भी ख्याल रखिए। एंड प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी दैट पूरे बच्चे जो है बेनिफिट हो आपसे और आप भी सेटिस्फाइड फील करें ये प्रोफेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज।